से हर व्यक्ति का पता है कि पत्नी पति जब मिली है तो अपने जीवन में हमा पचिन के जो रचना भाई, हमा पचिन की जो उत्पत्ति भाई, तो निश्चित तौर से मिला से भाई। तो जब ये सड़क मित्र तो हो लगी हैं तो हम पशु के श्रेणी में आ जा। तो ये तो समाज का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज का विषय है, कोई भी सब समाज इसको स्वीकार नहीं करता है, समाज इन विषय का बहिष्कार करता है, वो तमाम थू हो रही है। तो ये जो बात आई है और इस तरह के जो चरित्र का प्रदर्शन हो रहा है माने मामला है, और किसी भी व्यक्ति को चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, और सामाजिक रूप से ऐसी घटना और ऐसा कृत्य करना ये बेहद शर्मनाक घटना है, और ये हमें समाज को गलत दिशा में ले जाता है। करने के बजाय बाहर इस तरह के कृत्यों को करना चाहिए, समाज को आईना दिखाना चाहिए कि इस तरह के लोग समाज में हैं, इनको पनिशमेंट समाज या कि प्रशासनिक रूप से मिलना चाहिए, है? कानूनी कार्यवाही होना चाहिए। बहुत ही घिनौना कृत्य है। आप जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, तमाम सोशल मीडिया वायरल होने से जन चर्चा का विषय हो गया। जन चर्चा में आक्रोश है, जन चर्चा एक वातावरण विषय बना हुआ। तब धाकड़ जैसे कद्दावर नेता या धाकड़ जैसे लोग पर यह अपराध पंजीबद्ध होने के लिए सरकार विवश हो रही है कि एक घटना के उसमें देखना चाहिए। NHAI में जो CCTV लगा हुआ है, अब देखिए CCTV तो हर जगह लगे होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ NHAI में लगा हुआ है। और जैसा कि सर ने कहा कि वहाँ पे अपराध भी हो सकता था। अब मान चलिए अगर वो बाहर कृत्य कर रहे थे और वहाँ से कोई और वाहन निकलता और धोखे ना धोखे उनका एक्सीडेंट हो जाता। अपना जब दिखे तो अपना के दिमाग में पहले शब्द कहा, पहले शब्द तो ये आया कि ऐसे लोग ये कैसे कर सकते हैं, समाज में क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसको मनोरंजन की श्रेणी में रखता है। बच्चे हैं उसको तो मुंह साले को नहीं दिखाना चाहिए इस तरह कृत्य करने के बाद। बहुत निंदनीय घोर अपराध किया और हम धन्यवाद देता हूँ नितिन गडकरी को, जिन्होंने नेशनल हाईवे या कि राज्य हाईवे में कम से कम CCTV कैमरा की उपलब्धता कराई कि वो प्रदूषित बीमारी की तरह न फैले। जो देख लिया सो देख लिया, और इस प्रकार की वारदातें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों के मन में बहुत ही जो है तो इसका गलत असर पड़ रहा है, और वो उसको अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में वो सेव करके राम के रेस आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी के एक चौपाई है कि कामी नारी प्यार जिम लोभी का प्रिय दाम, जिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मुहिराम। तो यह मर्यादा का बचावे खातिर हमका सबका आगे आवे पड़ी। भारत देश में एक बहुत बड़े विचारक और दार्शनिक भी है। उनकर एक किताब जो है बहुत ज़्यादा पढ़ी गए, समझी गए और तमाम चर्चित किताब रही। नाम है संभोग से समाधि तक। लेकिन मध्य प्रदेश के माँ एक वीडियो वायरल था। वीडियो वायरल सामाजिक आय कि असामाजिक, हालांकि जनता तय कर चुकी है, व्यवस्था तय कर चुकी है। वो तमाम अब प्रश्न उठ ही रहे हैं कि आखिरकार इंसान का अब पशु के बराबरी करे लाग है। काहे कि सड़क में संभोग करे के एक वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल भा, वह सामाजिक ताना बाना का छिन्न भिन्न कह दिए। आखिरकार एक सधा व्यक्ति, एक उम्र दराज व्यक्ति और तमाम उनके द्वारा ऐसा कृत्य का अंजाम दे, आखिरकार सही रहा या गलत रहा। तमाम आज हम इथे मौजूद हैं चाय पर चर्चा में, जहां हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी के साथ साथ कुछ राजनीतिक दल से मतलब कहा जाए कि तार्किक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं। उनसे जानने के प्रयास करी थे कि आखिरकार यह सड़क पर संभोग का कौन नजरिया से देखा था। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बमका तिवारी अपना पंचन का सबै जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। BK माला जी हमारे साथ। माला जी, समाज बहुत खूबसूरत ताना बाना बना बगा है, चाहे ग्रंथन के हवाला दे ली, चाहे तमाम हर धर्म में एक बेहतर समाज की स्थापना और बेहतर समाज के कृत्य के बात की गई है। लेकिन यह में सड़क पर संभोग जो वीडियो आबा, हालांकि करत सब है, लेकिन ओहू के एक दायरा है, समय है और स्थिति है। जो कुछ भा एक कौन नजरिए से देखिए, पहली बात तो यह है कि बघेली में हम भाषा के प्रयोग कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अपना के जौन या वायरल वीडियो भाई ही या वायरल वीडियो से या पूरे समाज में एक गलत वातावरण जा रहा। यदि को
यह सब प्रक्रिया जो चली है, तो संभोग से समाधि के जो अपना विषय उठाए हैं, यह देखिए प्रोफेसर रजनीश जी ने एक दर्शन दिया था, तो दर्शन दे के मतलब एक इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से लोग करे लगे। उन्होंने जीवन को एक कलात्मक तरीके से एक पद्धति दी है। उन्होंने बताया है कि जीवन को जीने के पहले आप आत्मसात करिए और उसमें लीन हो जाइए। लीन का मतलब गलत दिशा में जाना नहीं होता। तो यह प्रकार की सब शब्दन का लोग व्याख्या गलत करे लगे। हम अपना कहते रामायण के पंक्ति है, खसी माल मूरत मुस्कानी, तो लोग ओखा कहीं सखी माल मूरत मुस्कानी। वह प्रकार के शब्दन के गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन लोग व्याख्या कर ली है। शायद अपना हमारा बात नहीं समझ पाए कि हमार विषय ऐठे है सड़क में सब मौका उत्तर दे रहे ना। हाँ जी, तो जो सड़क के बात अपना उठाएं कि सड़क में यह प्रकार के जो संभोग के बात है, यदि हर जगह पशुवत प्रक्रिया जीवन यापन हुई, यही से मनुष्य कैसा जीवन है, मनुष्य के जीवन जो है तो वो एक ऐसा जीवन है कि एक सामाजिक दायरे में है, मापदंड में है। ओके खातिर सामाजिक एक कानून बना, कानून का हम अपने परिवार में ताना बाना बनाए खातिर, एक व्यवस्था बनावे खातिर एक प्लान बनाए हैं कि हमका जिये कैसा है, जीवन जिए के पद्धति कैसा, आचरण कैसा, माता पिता पुत्र मित्र के साथ कैसा व्यवहार करेगा, कैसा आचरण करेगा। निश्चित तौर से हर व्यक्ति का पता है कि पत्नी पति जब मिली है तो अपने जीवन में हमा पचन के जो रचना भाई, हमा पचन की जो उत्पत्ति भाई, तो निश्चित तौर से मिलय से भाई। तो जब ये सड़क में कृत हो लगी हैं तो हम पशु के श्रेणी में आ जाब। अब हम कुशल एक मनुष्य के श्रेणी में ही थे, बौद्धिक स्तर के मनुष्य हैं जो समाज के एक दिशा दशा दर्शन दे थे। हमारे 84 प्रकार के कोटि के जीव हैं, ओमा मनुष्य एक ऐसा योनि के जीव है कि समस्त योनि के जीवन के रक्षा करत है। अब वो मार्गदर्शन देता है, दिशा निर्देश देता है। तो यह प्रकार के सड़क में ही प्रकार के कृत्य हुई हैं, आचरण हुई हैं, तो निश्चित तौर से समाज गलत दिशा में जाई, गलत आचरण करी। इस समाज इस कार्य से लोगों का बचे चाहिए। यहीं से व्यवस्था बनी गई, यहीं से परिवार बना है, घर बना है। चलिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल यह हुई जात है, कहे कि देखिए अब विषयन का देखे खातिर चाहे उम्र के एक सीमा तय की गई है, 18 वर्ष तय की गया है, कानून तय की गया है कि जब तक लड़का बालिग न हो जाए तब तक इन तमाम चीज़न का देखब तक का आवश्यक नहीं आए, काहे कि उससे उनके दिमाग में बुरा प्रभाव पड़ सकत है। लेकिन जब समाजे में यह बुराई खुलेआम व्याप्त हो जाए और तमाम सोशल मीडिया जैसा जहर हमारे अपना के बीच हो, तो का कोनो बच्चा रुक सकत है जो यह में कृत्यन का न देखे। और जब तमाम बड़े लोगन का, बौद्धिक लोगन का, जिम्मेदार लोगन का यह में स्थिति में यदि वह देखत है तो निश्चित तौर पर कहो न कहो का कुछ लोग अपनवायु के प्रयास करत है। तो यह एक चिंताजनक विषय है। अमूमन सड़कन में हम कुकुरन का देख रहे हैं कि यह में और पशुन का देख रहे हैं, लेकिन आज इंसान और कुत्ता में शायद फर्क खत्म हो गया। बड़ा सवाल है। हम बे वह बात पर जोर दे रहे हैं कि जो हम समाज के सामने एक पिक्चर जा रही है, ओमा लोग हंसी मजाक कह रहे हैं कि नितिन गडकरी बड़ा अच्छा सीसीटीवी कैमरा लगवाए। हम तो कहते कि नितिन गडकरी सीसीटीवी लगवाइन अच्छा है, दोषी जो व्यक्ति रहा ओका सजा हो चाहिए, वो अच्छा है। लेकिन जो सोशल मीडिया में ये तमाम वायरल भा, तो यह एक लापरवाही नहीं मानी कि नितिन गडकरी NHAI के द्वारा जो में यह तमाम चीज भई, एक कौने नजरिए से देखी? किसी के ऊपर हम आरोप लगाएं नितिन गडकरी जी के ऊपर या कि NHAI के ऊपर, उसके पहले हमें अपने अंतर्मन में देखना चाहिए कि हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव और हमारा संस्कार कैसा है। ये विषय कोई एक मनोहर लाल धाकड़ का नहीं है। हम अपने मध्य प्रदेश की ही बात करें तो पहले एक बार आपने बहुत बड़ी सुर्खियों में राघव जी आए थे, जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता थे। एक मामला भारतीय जनता पार्टी के सतना के जिलाध्यक्ष का आया था, मिस्टर सतीश शर्मा करके थे, उनका भी मामला आया था। ये तमाम अभी एक तत्कालिक मामला भारतीय जनता पार्टी के गोंडा के जिलाध्यक्ष का आया। कोई भी राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, कोई भी विद्वानों की श्रेणी हो, सबकी जिम्मेदारी है कि समाज में एक अच्छे चरित्र का निर्माण करें, एक अच्छे संकल्प के साथ
एक अच्छे चरित्र के साथ, एक अच्छे संस्कार के साथ हम प्रस्तुत हों, ताकि समाज के लोग, आने वाली पीढ़ी इसका अनुसरण करे और उसी मार्ग पर चले। आज सबसे दुखद ये है कि जो दल अपने आप को बहुत संस्कारवान और चरित्रवान अपने आप को साबित करता है, वही दल और उसी दल के नेता ऐसे कार्यों में लिप्त हैं जो बहुत ही घृणा का, निंदा का और आप ये कहिए शर्मसार करने अपना वाला। का लागे नहीं कि एक दल से ऊपर उठ के बात हो चाहिए मुद्दा में कि जो या पशुवत एक रवैया सामने आवा जो सोशल मीडिया में बिल्कुल बाढ़ वायरल भाई ये पूरा वीडियो और तमाम तरह के एक सवाल सामाजिक ताने बाने में खड़ा हुई गया, तब पार्टी से, समाज से, एक इंसानियत पर यह सवाल खड़ा कर रहा है ये वीडियो। नहीं, हमने अभी बात वही कही है कि चाहे वो कोई संगठन हो, दल हो या हमारा समाज हो, हमको इस तरह के संस्कारों का निर्माण करना चाहिए, हमें इस तरह के चरित्र का निर्माण करना चाहिए। जो ये देखने को मिल रहा है, मैंने दल की बात इसलिए कही है कि वो उसी विशेष दल के लोगों के ही चरित्र पर सवाल उठ रहे हैं। आज सोशल मीडिया में जो सुर्खियां मिल रही हैं और सोशल मीडिया में जो लगातार खबरें जा रही हैं, वो कहीं दिल्ली मुंबई हाईवे का विषय आ रहा है, वो भी भाजपा नेता से जुड़ा हुआ है। भाजपा के गोंडा के जिलाध्यक्ष का विषय आ रहा है, वो भी भाजपा से जुड़ा हुआ है। एक भाजपा नेता, मध्य प्रदेश के ही भाजपा नेता हैं, जो एक नृत्यबाला के साथ वो बैठे हुए हैं, नृत्य हो रहा है और वहाँ पर वो अश्लील हरकतें कर रहे हैं। तो ये तो समाज का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज का विषय है, कोई भी सब समाज इसको स्वीकार नहीं करता है, समाज इन विषय का बहिष्कार करता हो, तमाम थू हो रही है। तो ये जो बात आई है और इस तरह के जो चरित्र का प्रदर्शन हो रहा है, ये मानव जीवन के लिए, हमारे सामाजिक जीवन के लिए, इस धरती में तमाम तरह के जीव जंतु हैं, सबकी अपनी दिनचर्या है, लेकिन मनुष्य की दिनचर्या का एक प्रोटोकॉल है और उसके जीने का एक सिद्धांत है। अगर हम इन तमाम प्रोटोकॉल को, तमाम आचरण मर्यादा को छोड़ देंगे तो हमारी पशुवत श्रेणी हो जाएगी, हम फिर मनुष्य की श्रेणी में नहीं रह जाएंगे। हम धरती के जो जीवों का हम पालन पोषण और संरक्षण संबंध करते हैं, हम जब उनकी श्रेणी में आ जाएंगे तो हम मनुष्य नहीं हो सकेंगे। चलिए, निश्चित तौर पर सवाल यह है कि जो चरित्र जनता के सामने प्रस्तुत हो चाहिए, एक चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे पार्टी के हो, चाहे कोई हो, एक इंसान के हम बात कह रहे हैं और तमाम वह इंसान के इंसानियत के हम बात कह रहे हैं, जेका एक अच्छे चरित्र के प्रस्तुत करे खातिर या सामाजिक ताने बाने के जिम्मेदारी है। हमारे साथ भाई साहब अबे जुड़े हैं, का सुना मैं आपको? विनय तिवारी। तिवारी जी, बीते दिन एक सोशल मीडिया में वायरल वीडियो दिखे हो, तमाम पूरा देश देख रहा है वो वायरल वीडियो में, और एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है कि आखिरकार जो सामाजिक ताना बाना है, जो समाज के प्रोटोकॉल है, ओका कहीं न कहीं तोड़े के काम वो वीडियो दिखा रहा है और इतनी हिम्मत पैदा कर रहा है, मतलब कि अब इंसानन के अंदर की जब बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है, कहे कि अबे हाल में आज हमका पता चला कि गिरफ्तारी भे रही है, वो आज उनकर जमानत हो चुकी है धाकड़ साहब के। का लागत है सड़क में संभोग के जो प्रक्रिया के प्रदर्शन उनके द्वारा किन गा, समाज का कितना नुकसान है या व्यवस्था का कितना नुकसान है, या तमाम तरह के जो घटनाक्रम होते एक का मायना निकलते सामाजिक व्यवस्था? ये तो समाज के लिए बहुत ही दुखद माने मामला है और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, और सामाजिक रूप से ऐसी घटना और ऐसा कृत्य करना ये बेहद शर्मनाक घटना है और ये हमें समाज को गलत दिशा में ले जाता है। ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, वो कौन से दल से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, ये अपने को नहीं लेना है, क्योंकि वो स्वयं एक मनुष्य हैं, पशु तो है नहीं। तो जब ये तो पशुवत मामला है ना, तो जब पशुवत करेंगे तो पशु की श्रेणी में आ जाएंगे। व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो चाहे रोड में करें, चाहे पर्दे के पीछे करें। हाँ, अब ये जरूर विषय है कि वो किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, तो अगर वो सामाजिक संगठन के जो मुखिया हैं तो वो बात उनके संज्ञान में आएगी तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और ऐसे लोगों को तो समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ये समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, हमारे बहन बेटियों के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। ये बताइए, सोशल मीडिया नाम के एक बड़ा यदि कहा जाए प्लेटफॉर्म है, हालांकि वो माँ सरकार के द्वारा कोनो रोक टोक नहीं है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चा ये चीज़ें करना देखें, लेकिन आज
चाहे अपना के घर के लड़का बच्चा हो, हमारे घर के लड़का बच्चा हो, सबके हाथ में मोबाइल है, और नहीं आए तो वो कुछ देर का मोबाइल हाथ में उनके होता है, और तमाम ऐसा चीज़ जब वो मोबाइल में पहुंचती है तो वह दायरा समाज के खत्म हो जाते हैं जो सरकार के द्वारा 18 साल के प्रावधान की है। तो यह बात अपना का लागत है कि सोशल मीडिया के लेके अब सरकार का थोड़ा सजग हो चाहिए, यदि सामाजिक ताना बाना का दुरुस्त रखे कहता। ये आधुनिक युग है साहब, और ये तो जो कालांतर में जो युग बीता वो युग है नहीं। आधुनिक युग में एक स्वतंत्रता होती है, मौलिक अधिकार है, मनुष्य का स्वयं का एक मौलिक अधिकार, तो उसको अपने हिसाब से जीवन जीने का तो अधिकार है। हाँ, ये हमें अपने बच्चों को और अभिभावकों को अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम पूरी तरह से पूरी मीडिया तो बंद नहीं हो सकती, आप भी मीडिया के हैं, आप भी बाइट दे रहे हैं, तो कल गलत बाइट भी हो सकती हैं, वो भी चलती हैं। तो ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है, और हम अपने बच्चों को कैसा संस्कार देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। नहीं, अपना का लागे नहीं कि सरकार का यह तय करे चाहिए ना कि जैसा पहले टीवी में वह सामग्री दिखाई जा रही जो परिवार के साथ ही बैठ सकते रहे, परिवार के साथ में बैठ के देखे के विषय वस्तु हो रहे, लेकिन आज टीवी हो, सोशल मीडिया तमाम यहाँ जो विषय वस्तु दिखाई जा रही है, शायद ओका बच्चा का देखे के बाद ओकर स्थिति दूसर हो। जो सरकार के सरकारी उपक्रम है, जो मीडिया का क्षेत्र है, उसमें तो ऐसी चीज़ों को शो ऑफ नहीं करते हैं। वो ये बिजनेस युग चल रहा है, और ये जो प्राइवेट मीडिया है, तो प्राइवेट मीडिया तो अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, टीआरपी को बढ़ाने के लिए तो भिन्न भिन्न प्रकार के तो मटेरियल दिखाएगी समाज में, और वो समाज को क्या देखना क्या नहीं देखना ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मिला के अब अपना का लागत है कि सामाजिक जिम्मेदारी बड़ी है। समाज के बाप महतारी के, लड़का बच्चन के, अब इनका सबकी जिम्मेदारी है, सरकार के व्यवस्था की जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। सरकार की व्यवस्था क्यों नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी है। सरकार को तो इस तरह के जो मीडिया है नहीं, ये बताइए, लगाना चाहिए। नहीं, ये बताइए अपना का लागे नहीं कि जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल भा करके जो सड़क में संभोग कर रहे हैं, वह वीडियो सोशल मीडिया में न पहुँचे के पहले नो में कार्यवाही हो जाए, तो तमाम उनके आचरण के जो कार्यवाही है पुलिस का ही दे, वह सोशल मीडिया में ले आवे के वायरल हो के कहे कि NHI के कैमरा में रिकॉर्ड बा, तो गवर्नमेंट के कैमरा में रिकॉर्ड होता है और बाकायदा सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। यह कहाँ से हो रहा है? देखिए, NHI के कैमरे में वो रिकॉर्ड हुआ, हाँ। लेकिन वहाँ पर जो काम कर रहा है, हाँ। तो वो कोई प्राइवेट एम्प्लॉय होगा, हाँ। सरकारी कर्मचारी तो होगा नहीं, आजकल सब ठेके में चलता है। हाँ। तो जिम्मेदारी वही मैं कह रहा हूँ कि समाज के ही व्यक्ति का है। उस वहाँ पर बैठा व्यक्ति जो है वो समाज का अंग है ना, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का वीडियो हम बना रहे हैं और उसको किस तरह का समाज को प्रस्तुतिकरण करना है, उसको वायरल करना है कि नहीं करना। यानी उसका भी आचरण ठीक नहीं था जिसने इस वीडियो को वायरल किया। हमारी आपकी जिम्मेदारी है, हम आप सामाजिक व्यक्ति हैं, तो हमें समाज को वही दिखाना चाहिए जो समाज देखना चाहता है। हमें वो नहीं दिखाना चाहिए जो पूरा समाज शर्मसार हो जाए, पूरे देश की मीडिया शर्मसार हो जाए। जो व्यक्ति फेसबुक में उसको पोस्ट कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी बात अपना के द्वारा कही गई, और सबसे बड़ी बात कि यह पूरे सड़क में संभोग वाले मामला में अपना पत्नी को बता दी कि NHI के 3 कर्मचारी का गिरफ्तार किन गया है, और यह बात का लेके गिरफ्तार किन गया है कि ये वीडियो काहे वायरल किन गया। दूसरा जो सबसे अहम बात यह है कि एमा जो धाकड़ हैं, उपयुक्त व्यक्ति अपना का देखा लागे हैं, वो उनके साथ ब्लैकमेलिंग करे रहे, कुछ पैसा के मांग कीन गई रही, और वह पैसा शायद नहीं दीन गया, ये वजह से यह वीडियो वायरल भरा। का लागत है, का लागत है सड़क में नहीं, सड़क में जो संभोग की यह व्यवस्था कहो न कहो सोशल मीडिया में जो वीडियो तैर रहा है, समाज में कितना दुष्प्रभाव पड़ी यह वीडियो? बहुत बुरा। ये तो एक पशुता के श्रेणी में आवत है। और रही बात कोनो पर्टिकुलर एक व्यक्ति या वीडियो वायरल न होकर जिसने वीडियो बनाई है, NH में वीडियो CCTV कैमरा लगे हुए हैं, उस CCTV कैमरे में ये सब बातें कैद हुई हैं। किसी ने ऐसा एम बना के वीडियो बनाया नहीं है, CCTV में ये बात सब जब कैद हो गई, उसको किसी ने वायरल किया। अगर वायरल करना इस तरह से, जिस तरह से ये घटना हुई है, वो ज़्यादा घृणित है वायरल करने के बजाय। वायरल इस तरह के कृत्यों को करना चाहिए, समाज को आईना दिखाना चाहिए कि इस तरह के लोग समाज में हैं।
इनको पनिशमेंट समाज या कि प्रशासनिक रूप से मिलना चाहिए, है कानूनी कार्यवाही होना चाहिए। बहुत ही घिनौना कृत्य है और ये पूरे समाज के लिए हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पथ बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। पशुता की श्रेणी उनने हमको मार्गदर्शित नहीं किया है, जिस तरह से ये लोग सब कर रहे हैं। नाम लोग लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का और कृत्य हैं दिख ही रहे हैं। और हम क्या बताएं, इस कृत्य से जितना भी बोला जाए वो कम है। कितना घृणित है और समाज में इसका कितना गलत संदेश आ जाएगा ये हम कुछ कह नहीं सकते। निश्चित तौर पर चिंतनीय विषय है, यहीं से संवाद हो रहा है और संवाद सार्थक संवाद होए ओके खातिर सार्थक बतकहाव हो चाहिए और वह सार्थक बतकहाव हम उन तमाम बुद्धिजीवी लोगन से कह रहे हैं जो वास्तव में समाज के खातिर आईने के तरह काम करत है और वह आईना यह दिखावत है कि यह तस्वीर जरूर बुरी हो सकती, लेकिन अपना का बेहतर बनावे खातिर यह तस्वीर देखे का पड़ी और यह तस्वीर से अपना का शिक्षा ले के पड़ी, कहे कि जो कुछ हो रहा है बेहतर नहीं हो रहा है और बेहतर मार्गदर्शन करे खातिर केहू न केहू को सामने आवे के पड़ी और ओकर बेड़ा उठावे। का लागत माला जी की अब हालांकि जैसा यह हम पहले बोल चुके हैं कि दल से ऊपर उठ के सोचे वाली बात थी, कहे कि सामाजिक ताना बाना पहले होते है उसके बाद दल आवत है। पैदा पहले महतारी बाप से लड़का होता है, फिर बुआ पूरा एक 18-19 साल के होते तब वह नेतागिरी में घुसत है, लेकिन वह सामाजिक ताना बाना का बचाए रखे खातिर कितना जरूरी कि अब थो का संगठित हो की आवश्यकता है समाजन का। और या जो तमाम चाहे सोशल मीडिया हो चाहे और कौनो अन्य माध्यम है, सरकारों का एक खातिर एक कड़े कानून की तरह पेश हो चाहिए। देखिए, हमारे संविधान में कड़े कानून बने हुए हैं और हमारे देश में मौलिक अधिकार है और दूसरों के मौलिक अधिकारों को हनन करने का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। अभी कई वक्ताओं ने अपनी बात रख रहे थे। पहली बात तो ये होना चाहिए कि नेशनल हाईवे NH में जो CC कैमरा लगे हैं उन अपराधों को रोकने के लिए लगे हैं। ये सड़क में जिस प्रकार का कृत्य किया गया है वो अपराध की श्रेणी में आता है, वो चाहे किसी दल का व्यक्ति हो चाहे किसी वर्ग किसी संप्रदाय मजहब का हो। इसीलिए आपको अपनी इज्जत समाज में सड़क में रखने का अधिकार नहीं। चाहे आप ही हैं वो कृत्य कर रहे हैं तो क्या सड़क में कृत्य करेंगे? यदि NH7 में जो CCTV कैमरे से फुटेज ओपन हुई है यदि ना होती तो वो व्यक्ति जो कोई व्यक्ति है वो पुनरावृत्ति फिर करता। आज उस पर अंकुश लगाने के लिए पूरे सोशल मीडिया में वायरल है। क्यों है? आज उन पर कार्रवाई करने के लिए सरकार विवश होगी। आप जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया तमाम सोशल मीडिया वायरल होने से जन चर्चा का विषय हो गया। जन चर्चा में आक्रोश है, जन चर्चा एक वातावरण विषय बना हुआ है। तब धाकड़ जैसे कद्दावर नेता या धाकड़ जैसे लोग पर यह अपराध पंजीबद्ध होने के लिए सरकार विवश हो रही है। या बताइए, अपना पेशे से एडवोकेट हैं, वकालत करी थे, ये बताइए कि एमा जो हो रहा है एक कानून कौन नजरिया से देखा थे, कौन धारा? या देखिए, ये अपराध है राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो सार्वजनिक जगह है उस प्रकार का इस प्रकार का कृत्य करना ये अपराध की श्रेणी में आता है। गंभीर अपराध है, गंभीर अपराध है और निश्चित तौर से ऐसे अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार को सुमोटो लेना चाहिए। और सरकार जब ये वायरल मीडिया हो गई है, वायरल वीडियो हुई है, तो तत्काल सरकार को उनके विरुद्ध प्रथम प्राथमिकी दर्ज करके और इनके खिलाफ विवेचना शुरू कर देनी चाहिए, मेडिकल कराना चाहिए। सुनिए, मतलब जेल हो चुकी उनका और आज जमानत मिल गई। देखिए, जमानत होना इस बात का प्रमाण नहीं होता है कि आप आरोपी नहीं हैं या आप अपराधी नहीं हैं। जमानत एक व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी मेडिकल ऑप्शन पर मिल गई या किसी प्रॉब्लम पर मिल गई वो अलग विषय है। जमानत होने से आप निर्दोष नहीं होते, जमानत मिल जाती है, जमानत आपका राइट्स है। परंतु यह न्यायालय में प्रकरण चलेगा। न्यायालय में प्रकरण CC के अभी अमेंडमेंट हुआ है ऑडियो वीडियो का। सरकार ने संविधान में अमेंडमेंट किया है कि ऑडियो वीडियो पहले मान्य नहीं थी, पर नए संशोधन में वीडियो ऑडियो मान्य हो गई है, वो सबूत हो गया है। किसी देने की बताने की जरूरत नहीं। उस ऑडियो को आने से अमेंडमेंट के बाद वो न्यायालय उसको देखेगी और उस पर विचार करेगी और ऑडियो की साइबर सेल से जांच होगी और CC कैमरा की फुटेज की भी जांच होगी, साइबर एक्ट के तहत जांच होगी और उसकी रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई होगी। पर हमारा इतना ही कहना है कि यदि समय रहते
ऐसे सोशल मीडिया के वायरल वीडियो से, ये जो NH है या स्टेट हाईवे हैं, जो भी हैं, उन पर सीसी कैमरा के फुटेज हैं, सीसी कैमरा लगे हुए, तो कौन सा अपराध है? इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। अपराध को रोकने के लिए सीसी कैमरा की फुटेज 80% काम आती हैं, विवेचना में पुलिस के काम आती है। शहरों से कोई चोर भाग रहा है या बाहर जा रहा है तो वो सीसी कैमरा फुटेज पकड़ा जाता है। तो इस प्रकार के अपराध, यदि कैमरा न लगा होता तो माननीय महोदय जिस प्रकार उन्होंने एक सामूहिक स्थान पर कृत्य किया है, ये सार्वजनिक स्थल है, सरोवर, सड़क, तालाब, पहाड़, पठार, जंगम, ये सार्वजनिक स्थल है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, आपका घर नहीं है, पर ये सार्वजनिक चीजें, ये रोड में तो हर व्यक्ति। अब मीडिया में वायरल होने की बात आती है, तो यदि वायरल हुआ है, किसी ने वायरल किया है, तो वो मैं अपराध की श्रेणी में नहीं मानता। नहीं, वो का पुरस्कार दे चाहिए वायरल निश्चित तौर से, इसलिए कि इस प्रकार की घटना, मान लीजिए उसमें किसी हत्या का मामला होता, वो क्या देखा था, उसने तो वायरल किया। यदि किसी प्रकार की हत्या जैसी वारदात होती, लूट होती, या आतंकवादियों से सांठगांठ होती, या बम लगाए जाने का मामला होता, तब क्या होता? नहीं, अपना लागत है जो व्यक्ति वायरल करी इस वीडियो का पुरस्कार दे चाहिए। देखिए, उसको तो पहली बात सरकार को संज्ञान में ले लेना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि इस प्रकार की वीडियो जो वायरल हुई है वो पहले गई होगी, तो सरकार को तत्काल सुमोटो लेकर, सुमोटो की बात करें, कार्रवाई कर देनी चाहिए और उस वीडियो को वहीं पर रोकना चाहिए। पर वीडियो वायरल होने से समाज में आज मैसेज जा रहे हैं, किस प्रकार के सामाजिक, पारिवारिक, सैद्धांतिक तरीके से लोग अपने अपने बच्चों को बचाएं। इस प्रकार सोशल मीडिया में वायरल हो रहे, ये गलत मैसेज जा रहे हैं, इसकी भी निंदा होनी चाहिए, परंतु अपराध को रोकने के लिए ये भी जरूरी है। चलिए, तो निश्चित तौर पर अपना यह बात कह रहे हैं कि तमाम जो ये वीडियो वायरल था, उससे समाज में एक क्रांति के ज्वाला फैली, और ज्वाला मतलब मैसेज जा रहे हैं, मतलब यह में संदेश गा कि तमाम यह में के कृत्य जो है सामाजिक स्वीकारोक्ति होकर नहीं है, और तमाम पूरा सोशल मीडिया के जो तरह तरह के लोग चटखारा लेके अपन बात लिख रहे हैं, को नितिन गडकरी का बेहतरीन कैमरा लगावे के धन्यवाद दे रहा है, वो तमाम ओमा और चीज़ कह रहे हैं कि कलरफुल कैमरा अब लगाए जाएं, तो मतलब वो ठीक है। लेकिन अब आखिरी अपना से हम बात कहा, या दो शब्द में चाहिए थे कि यह ठीक है जो कुछ बात, अब एकर का पटाक्षेप का या फिर यह पुनरावृत्ति में न हुई, यह में घटनन के एक खितिर का सरकार करती है या करे चाहिए सरकार? सबसे पहले तो हम सबको, पूरे समाज को, भगवान राम के आदर्श को, कृष्ण के आदर्श को, तमाम संतों, महात्माओं, महापुरुषों के आदर्श को सिर्फ वचन से नहीं, आत्मा, मनसा वाचा कर्मण से आत्मसात करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद। अगर हम अपना का लागत है का कदम आखिरी हो चाहिए अब सरकार के कि यह में कृत्य फिर से नाम है? देखिए, यह में से कृत्यन पर अगर प्रशासन शासन कठोर कार्यवाही न करी तो एक गलत संदेश जाई, यह में से कामन के फिर पुनरावृत्ति हुई, तो एक पुनरावृत्ति रोके खातिर कठोर से कठोर सजा दे चाहिए, जो समाज में एक अच्छा संदेश जाए। चलिए, धन्यवाद। अपना का लागत है, अपना बेहद युवा है, और यह बात अपना से हम जाने चाहिए थे। वीडियो दिखे ना अपना? वीडियो देखी मैंने, जो वीडियो वायरल हुई है वो काफ़ी निंदनीय है, और घटना में जैसे कि अभी हमारे पूर्व जो हमारे अंकल लोग उन्होंने कहा कि एक घटना के उसमें देखना चाहिए। NHAI में जो CCTV लगा हुआ है, अब देखिए CCTV तो हर जगह लगे होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ NHAI में लगा हुआ है, और जैसा कि सर ने कहा कि वहाँ पे अपराध भी हो सकता था। अब मान चलिए अगर वो बाहर कृत्य कर रहे थे और वहाँ से कोई और वाहन निकलता और धोखे ना धोखे उनका एक्सीडेंट हो जाता और वहाँ पे उनकी दुर्घटना बस मौत हो जाती, तो वो भी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो को वायरल होने में संज्ञान में ये लेना चाहिए कि वो वीडियो वायरल हुआ तो हुआ कैसे। पहली चीज़, अगर वायरल हो रहा है तो उसमें आम जन का क्या मैसेज है, आम जन क्या चाह रही है कि उस जो पब्लिकली वो वायरल हुआ है उसमें उन्होंने कैसे कृत्य किया है, क्यों किया है, ऐसे क्या वहाँ पे करने की जरूरत पड़ी उनको, ये भी हो सकता है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब तो मामला न्यायालय में जी, मामला न्यायालय में जाएगा और न्यायालय से यही बताइए ऐसे युवन के मन में कितना गहरा प्रभाव एक अपना जब दिखे तो अपना के दिमाग में पहले शब्द का पहले शब्द तो ये आया कि ऐसे लोग ये कैसे कर सकते हैं। युवा होता तो एक बार चलिए मानते हैं कि चलिए कुछ हो रहा होगा, लेकिन आप एक एजेड पर्सन है, आपकी एक एज है, कि आपकी एक उम्र है, और आप उम्र दराज होने के बावजूद ऐसा कृत्य कर रहे हैं, तो ये दूसरे युवाओं को तो मन में यही जाएगा कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं। ये भी बेहद बड़ी बात। तो तमाम जो
हम कहा कि ऐसा है यदि अपना बच्चे आज ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और उनसे यह हम पूछे चाह वाला कि यह विषय बड़ा संवेदनशील है कि वीडियो दिखन अपना तब वो पेशा से हैं, देखे हैं, अपना के मुस्कान बता रही है कि अपना वो वीडियो दिखे हैं। लेकिन ये बताइए तमाम जब ये में वीडियो सामाजिक ताना बाना का सामाजिक प्रोटोकॉल के जो कहा जाए बनाए गए हैं ओका तोड़त जब दिखात हैं तो ओकर का लागत है कि ई में जब वीडियो आवत है तो एकर समाज में का प्रभाव पड़त है? देखिए समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसको मनोरंजन की श्रेणी में रखता है और इस तरह का कृत्य निश्चित तौर पर बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। मतलब ऐसा नहीं है, हर मोबाइल में साइट बनी है, कोई भी बच्चा खोल लेगा, कोई भी खोल लेता है और इससे भी गंदा गंदा आ जाता है। तो यहाँ सरकार को सोचना होगा कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। आपने भी खबर चलाई होगी 3 साल के बच्ची का रेप 8 साल के लड़के ने किया, किस कहाँ से? उसको मोबाइल से वो शिक्षा प्राप्त हुई। तो इसमें सबसे बड़ा जो दोष है वो आज सोशल मीडिया का है, उन वेबसाइटों का है जिनको देखकर लोग इस तरह के आचरण को ढाल रहे हैं। अभी एक सज्जन कह रहे थे युवा और एक प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था को लेकर ये मानसिकता ही एक ऐसी विकृति है मानसिकता की कि ये किसी भी उम्र में कैसी भी हो सकती है। ये क्षुद्र मानसिकता है, इससे घटिया कोई मानसिकता नहीं हो सकती। करते सब हैं लेकिन सब का एक अलग पर्दा होता है, एक सिस्टम होता है। मनुष्य सबसे बड़ी कृति है धरती पर, उसे बचपन से लेकर हर चीज़ सिखाया पढ़ाया जाता है। सिर्फ इसलिए सिखाया पढ़ाया जाता है कि वो ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी रखे, मनुष्य है, मनुष्यता उसके अंदर होनी चाहिए। वो सारे कृत्य वो करेगा जो धरती में उसके सुख भोगने के लिए बने हैं, लेकिन उसका एक सिस्टम होता है। धन्यवाद अशोक मिश्रा जी। अशोक जी, ये वीडियो जो आवा सोशल मीडिया में तमाम तरह के परिवारन के दिमाग में चिंता पैदा करिस। जो परिवार अपने आप का आधुनिक कहा थे, लड़का बच्चन के हाथ में मोबाइल दे हैं, टीवी के रिमोट मतलब ओके खातिर आज़ादी है उनका घरे के लड़कन का कि हम जो चाहिए तऊ देख ली। वो लोगन खातिर आधुनिक लोगन का थोका हम कहा थे कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा परेशान करी नहीं। देखी अपना के बिल्कुल बात सही है। अगर माने छोटे बच्चन से लेकर 16 साल के अवस्था तक में अगर हम मान ली कि अगर सोशल मीडिया के प्रभाव है ना, तो हम मान सकी थे। लेकिन एक परिपक्व आदमी, एक अपने अवस्था का जो युवा अवस्था का पार कई गए हुए और वह अगर में एक घटना घटा तो उसको तो मतलब अपने परिवार अगर बच्चेदार आदमी है, बाल बच्चे हैं उसके, तो उसको तो मुंह साले को नहीं दिखाना चाहिए इस तरह कृत्य करने के बाद। बहुत निंदनीय घोर अपराध किया। और हम धन्यवाद देता हूँ नितिन गडकरी को जिन्होंने नेशनल हाईवे या कि राज्य हाईवे में कम से कम CCTV कैमरा की उपलब्धता करा दी थी कि ऐसी वारदात सोशल मीडिया के सामने आ गई। चलिए, तो अपना लागत है कि ये तमाम विषय वस्तु आए के बाद ऐसा व्यक्ति का जो है, हालांकि समाज से माफ़ी मांगे चाहिए, वो तमाम अपने कृत्यन के ईश्वरों से क्षमा मांगे चाहिए कि जो कुछ हम करें वो बेहतर नहीं करें, कहे कि समाज जो देखत है वह समाज सीखत है। आखिरी शब्द में का कहा, मतलब आखिरी शब्द की अब चली चला के बेला तो अपना का कहे चाहब या विषय वस्तु में कि सड़क में जो संभोग बा का कहा। ये जो हुआ ये बहुत ही दुखद है हमारे समाज के लिए, हमारे ताने बाने के लिए। और इस पर समाज को आगे आके अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और स्वयं भी अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि जब हम कोई गलत काम करते तो हमारे बच्चे भी उसी दिशा में जाते हैं। तो पहला तो हमारी जिम्मेदारी, जब हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा। चलिए, धन्यवाद। अपना का लागत का कहे संजय त्रिपाठी, यह वीडियो वास्तव में उनको बंद कर देनी चाहिए पहली बात, ताकि वो प्रदूषित बीमारी की तरह न फैले। जो देख लिया सो देख लिया, और इस प्रकार की वारदातें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों के मन में बहुत ही जो है तो इसका गलत असर पड़ रहा है और वो उसको अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में वो सेव करके रखते हैं। और अब बच्चे हम लोगों से अधिक जानकार हो गए हैं इस मोबाइल क्षेत्र में। और अपना लागत है सरकार का एक पॉलिसी बनावे चाहिए, एक अलग के तमाम आवश्यकता ही बिल्कुल इसके लिए एक नीति होनी चाहिए। और ये इस प्रकार की वेबसाइटें बंद होनी चाहिए, जो अनैतिक अश्लील जो चल रही हैं उनको बंद कराना चाहिए। और जो इस प्रकार से जो कार्यकृत्य करते हैं उनको वास्तव में जिस प्रकार से रेप, हत्या, बलात्कार का जो है तो बना हुआ है एक नियम कायदा कि उनको फांसी दे दी जाए, इससे
लोगों को, जो सरे राह सड़क में, अस्पताल में, स्कूलों में और इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, उस पर भी निरंकुशता जो बनी हुई है तो उसमें अंकुश लगाना चाहिए। अपना का लागत है एक सजा का हो चाहिए? बिल्कुल मौत, बिल्कुल उसको जिस प्रकार से अपराध होते हैं तो उस प्रकार से जो भी दंड दिया जाना चाहिए वो सरकार को देना चाहिए, दोनों को। चलिए, कुल मिला के जैसा कि अपना देख रहे हैं कि तमाम एठे जो कुछ चर्चा है वह चर्चा या विषय वस्तु का लेके रही कि सड़क में संभोग कितना सही या कितना गलत, समाज पर एकर का प्रभाव। काहे कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि असामाजिक ताना बाना के जैसा सभी जने बताएं कि एक प्रोटोकॉल है, वह प्रोटोकॉल का मर्यादा का उल्लंघन का केहू का शक्ति नहीं देने गया है, और जो ये मर्यादा का उल्लंघन है वह कहों न कहों समाज के विरोधाभास के साथ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह तमाम समाज सुरक्षित कैसा रही इस पर चिंतन की आवश्यकता है, और सब पूरी चर्चा में, संवाद में, एक सार्थक संवाद में यह बात निकल के आई कि सोशल मीडिया जैसा एक जो कहा जाए बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो में सरकारन का नीति बनाओ व बेहद ज़रूरी है। तमाम अश्लील सामग्री का सोशल मीडिया से एक उम्र तय की गई ही, वह उम्र से पहले उनका न लड़का बच्चन का देखे का न मिले, और तमाम ऐसा यह राम के देश है, यह सनातन के धरती है, और यदि यहाँ मर्यादा टूट रही है तो अपना समझी एक बड़े संकट के ओर यह देश बढ़ी रहा है। ऐसे मर्यादन का सुरक्षित करे खातिर सरकारन का आगे आवे पड़ी और कठिन और कड़े और बड़े निर्णय लेकर पड़ी। लेकिन हम तो यह कहब कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के देश है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के एक चौपाई है कि कामी नारी प्यार जिम लोभी का प्रिय दाम, जिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मुहिराम। तो यह मर्यादा का बचावे खातिर हमका सबका आगे आवे पड़ी, उ सब महतारी बापन का आगे आवे पड़ी जिनकर छोट छोट लड़का बच्चा है जो ये देश में अपन भागीदार बनत है, और उनका ये तय करे के पड़ी कि हमका अपने लड़का बच्चन का कऊ में बनावे है, धाकड़ अस बनावे है, या प्रभु राम के मर्यादा अस बनावे है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,